आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 66वें भाग दैत्य आया को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गजनी का दैत्य नल बावड़ी होता हुआ प्रभास की सीमा में धंसा चला आ रहा है। अंततः इसकी सूचना भीमदेव को मिली। भीमदेव ने तत्काल ही एक युद्ध समिति की बैठक की। इस समिति में भीमदेव चालुक्य, सेनापति बालूका राय, जूनागढ़ के राव केसर मकवाणा, राय रत्नादित्य, कमाल आखाणी, दद्दा सोलंकी, सामंत सिंह और सज्जन सिंह आदि प्रमुख भट्ट सेनानायक उपस्थित थे। प्रश्न था कि क्या अमीर को प्रभास तक आने का अवसर दिया जाए या उसे राह ही में अटकाया जाए। यदि राह में अटकाया जाता है तो दुर्गाधिष्ठान का महत्व जाता रहता है, बल बिखर जाता है। अतः सर्वसम्मति से यही निर्णय हुआ कि अमीर को आगे बढ़ने दिया जाए तथा उसके वापस जीवित लौटने के सब मार्ग बंद कर दिए जाएं। मकवाणा ने वीर दर्प से मूंछों पर ताव देकर कहा, मैं इस तलवार से उसके 2 खंड करूं तो मेरा नाम मकवाणा, इसी धर्म क्षेत्र में राक्षस की मुक्ति हो। जूनागढ़ के राव ने कहा, जब तक शरीर में प्राण है हम लोहा बजाएंगे, आगे जैसी शंकर की इच्छा। सज्जन चौहान ने कहा, अब तो मेरा जीवन ही उस दैत्य का सर्वनाश करने के लिए है। और भी बहुतों ने बहुत बातें कहीं। सभी ने वीर दर्प से हुंकृतियां भरीं। सब के अंत में जलद गंभीर स्वर में भीमदेव ने कहा, ये तो हुआ, अब ये कहो, अमीर का बल कैसा है, उसकी सैन्य कितनी है, उसका संगठन कैसा है। उसके पास 40,000 मजे हुए घुड़सवार हैं। इसके अतिरिक्त 2,000 साढ़नियां और 500 हाथी हैं। 12,000 अचूक तीरंदाज हैं, जिनके तीर में 5 टंक की अनी पड़ती है महाराज। भीमदेव ने कहा, तो पहले तीरंदाजों ही को लो। हमारे पास कुल 7,000 तीरंदाज हैं। वे सब उतने होशियार और अचूक तो नहीं हैं, परंतु हमारे पास गढ़ है, खाई हैं, दुर्ग हैं तथा भरपूर रसद और रण के साधन हैं। सबसे प्रथम उन्हीं की मुठभेड़ हो। इन 7,000 धनुर्धरों का अधिकार मैं लेता हूं। किंतु बालूका राय ने बाधा देकर कहा, नहीं महाराज, उनका अधिकार मैं लेता हूं। आप संपूर्ण धर्म सैन्य के नेता और सेनापति हैं। आपको सम्मुख युद्ध में आने का कोई काम नहीं है। महाराज बाण बलि प्रसिद्ध है, परंतु मैं एक ही बाण से उसका हृदय विदीर्ण न करूं तो बालूका राय नाम न धराऊं। भीमदेव ने हंसकर कहा, बालुक, तुम्हारे हस्त लाघव और शौर्य पर तो मैं ईर्ष्या करता हूं, परंतु तुम्हारे अधीन नगर रक्षा भी है, इसी से। परंतु बालुक ने बात काटकर कहा, नगर अब कहाँ है महाराज, ये प्रभास तो अब सैनिक सन्निवेश है। फिर भी तो मैं स्वेच्छा से दायित्व ले रहा हूं। आपको मैं किसी भी हालत में कोई जोखिम सिर न लेने दूंगा। भीमदेव ने कहा, तब ऐसा ही हो, अपने धनुर्धारियों को तुम संभालो। अब हमें कुल 3 मोर्चे स्थापित करने हैं। प्रथम होगा मुख्य तोरण, उसका रक्षक कौन होगा? जूनागढ़ के राव ने अपनी तलवार ऊंची करके कहा, ये लोहा, इसके रहते दैत्य महालय के मुख्य तोरण पर पदाघात न कर सकेगा। ठीक है, आप 2 सहस्त्र घुड़सवार और 10 सहस्त्र सैन्य सहित मुख्य तोरण की रक्षा करेंगे। अब दूसरा मोर्चा जूनागढ़ द्वार सागर तट है, उसे कौन संभालेगा? मैं। कमल आखाणी ने मेघ गर्जन की भांति कहा, सागर तट पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, तो तट पर इस समय 300 नावें हैं तथा 6 भारवाहक और 3 शस्त्र सज्जित जहाज हैं। शत्रु के पास जल युद्ध का कुछ भी सरंजाम नहीं है। ये आपके अधिकार में हुए। आपको अश्वारोही सेना की तो दरकार ही नहीं। 5,000 तलवार और बर्छे के धनी योद्धा और बालूका राय के तीरंदाज भी आपके साथ रहेंगे। तो महाराज, तट भाग अभंग है, सो अभंग रहेगा।
अब रहा नगर द्वार। भीमदेव ने कुछ चिंतित होकर कहा, उसके लिए केवल 500 अश्वारोही मुझे दे दीजिए। मकवाड़ा ने हंसकर कहा। भीमदेव हंस पड़े। उन्होंने कहा, 500 नहीं, 2000 अश्वारोही और 5000 पदातिक, साथ ही दामू मेहता भी। तब तो अधिकस्याधिकम फलम। सज्जन सिंह चौहान ने कहा, किंतु मुझे क्या काम सौंपा जाता है? भीमदेव ने गंभीर मुद्रा से कहा, हाँ, अब आपकी बारी है सज्जन सिंह जी। आपको मैं सबसे कठिन कार्य सौंप रहा हूं। यही मेरी अभिलाषा भी है। तो देखिए, यदि देव दुर्विपाक से हमें दलित करके यहां से सुल्तान वापस लौटे तो मरुस्थली में ही उसको समाधि तुम देना। यही कार्य मैं तुम्हारी सुपुर्द करता हूं। प्रातः स्मरणीय घोगा बापा का तर्पण तुम्हें ही करना होगा वीरवर, और अब तो तुम ही मरुस्थली के रक्षक भी हो। ऐसा ही होगा महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब कहो, तुम्हें कितने सैनिक चाहिए? ये देख लो, हमारे पास योद्धाओं की बहुत कमी है। ये मैं देख रहा हूं महाराज। तो मैं कम से कम योद्धा दूंगा। ठीक है महाराज, कहो फिर कितने? सज्जन सिंह ने फीकी हंसी हंसकर कहा, एक भी नहीं महाराज। वो सामने नीम की छाया में मेरी साढ़नी बंधी है। बस वो और मैं, दो ही यथेष्ट हैं। सज्जन सिंह की बात सुनकर सब कोई आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगे। सज्जन सिंह ने कहा, महाराज, बिना कुछ खाए पिए मेरी साढ़नी ने 5 बार इस मरुस्थली को पार किया है। वो मरु समुद्र का जहाज है। वो 40 दिन तक बिना खाए पिए धावा कर सकती है। परंतु एक बात है। वो क्या? यदि अमीर पीछे मरुस्थली की ओर ना लौटे, संभवतः वो राजस्थान की ओर मुंह न कर सकेगा, किंतु अर्बुदाचल के मार्ग जाए तो उसकी चिंता नहीं। विमलदेव शाह 30,000 गुर्जर सैन्य सहित उसका मार्ग रोकने को आबू में सन्नद्ध है। फिर काका दुर्लभदेव की गज सैन्य भी है। और अभी तो यहां हम हैं। यदि भगवान सोमनाथ की ऐसी इच्छा हुई तो सुल्तान के भाग्य का अंतिम निपटारा या तो तुम्हारी मरुस्थली में होगा या अर्बुदाचल में। मरुस्थल सज्जन का और अर्बुदाचल मेरा। तो महाराज, मरुस्थल की ओर यदि दुर्भाग्य अमीर को ले गया तो वहां से एक भी मिलेच्छ जीता न लौटेगा। अब रहा सामंत। सामंत को मैं यहां न रहने दूंगा। ये इसी समय घोघा गढ़ जाए। मेरा अपराध महाराज? सामंत ने भरे कंठ से कहा। अपराध नहीं भाई, घोगा बापा का वंश जीवित रखना होगा। घोगा बापा के 84 पुत्र पौत्रों में एक तुम और सज्जन बस 2 बचे हो। सज्जन को तुम्हें उत्सर्ग के मार्ग पर भेज रहा हूं, पर सामंत, तुम्हें अपने वंश की रक्षा करनी होगी। महासेनापति भीमदेव की वाणी कंपित हो गई। आंखें मेह बरसाने लगीं। तो सामंत, महाराज की बात रख। सज्जन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सामंत ने अवरुद्ध कंठ से कहा, बापू, मैं यहां धर्मयुद्ध से विमुख होकर चला जाऊं तो मेरा क्षत्रिय धर्म जाए। ऐसा नहीं सामंत, भीमदेव ने कहा। मैं नहीं जाऊंगा महाराज। मैं सेनापति की आज्ञा को अस्वीकार करता हूं। मुझे अनुशासन भंग करने का दंड दीजिए। महाराज भीमदेव ने हंसकर स्नेह से उस तरुण को छाती से लगा लिया। दामोदर मेहता ने कहा, महाराज, सामंत सिंह जी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या? उन्हें खंभात की रक्षा का भार दीजिए। अंततः खंभात का सामुद्रिक महत्व सबसे अधिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सामंत, तुम्हें खंभात सौंपता हूं। वहां गुर्जरेश्वर श्री वल्लभदेव हैं, सुश्री चौला हैं, पाटन के हजारों आबाल वृद्ध हैं। गुजरात की सभी प्रतिष्ठा और संपदा इस समय खंभात में है। इन सब का रक्षक मैं तुम्हें बनाता हूं वीर। सामंत ने सिर झुकाकर कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। अन्य आवश्यक व्यवस्था के बाद ये युद्ध मंत्रणा भंग हुई। 20 सहस्त्र सुरक्षित सैन्य की कमान महाराज भीमदेव के अधीन रही। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 66वें भाग दैत्य आया को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।